मध्य ब्लॉक में मध्य ब्लॉक में मैं आज की सभा का शुभारंभ करने के लिए हमारे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और साल 30 साल 40 साल में उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने आपके खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया होता तो आज आपको मुसीबत झेलनी पड़ती। सस्ते में काम हुआ होता कि नहीं होता? ये नागौर जिले के लोगों को गुजरात या मुंबई जाना पड़ता क्या? गुजरात मुंबई वालों को नागौर आने के लिए मजबूर होना पड़ता कि नहीं होना पड़ता? लेकिन भाइयों बहनों, उस समय तो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं था, कोई विरोध पक्ष नहीं था, इतने सारे मीडिया वाले नहीं थे। जो वो बोले वही सरकार, जो वो करे वही सरकार, जो चाहे वही सरकार, और जनता बेचारी भली भांति इंतजार करके रहती थी कि अब कभी होगा, कुछ होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। भाइयों बहनों, मैं वसुंधरा जी की सरकार को, वसुंधरा जी को बधाई देता हूं तो उन्होंने राजस्थान में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई पानी पहुंचाने का भगीरथ काम किया है। अरे मेरे राजस्थान का 1 लाखा बंजारा एक बावड़ी बना दे, बावड़ी, तो सदियों तक ये राजस्थान भूलता नहीं है। ये वसुंधरा जी ने तो 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में पानी पहुंचाया है। मेरे भाइयों बहनों, हम कैसे भूल सकते हैं इस काम को, कैसे भूल सकते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, राजस्थान में फीडर की रीलाइनिंग 1300 करोड़ रुपया स्वीकृत की गया है। उससे यहां के लोगों को कितना लाभ होने वाला है, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आपको मालूम है आपके एक वोट की ताकत क्या है? आपने सोचा है? आपने सोचा है आपके एक वोट की ताकत क्या है? बताइए ना, आपके वोट की ताकत क्या है? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, देश की आजादी के इतने साल हो गए, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसको रहने के लिए अपना खुद का पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप सब बताइए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आपके राजस्थान में 50 लाख भाइयों बहनों, हमारे देश में 1 करोड़ 25 लाख ऐसे लोग जिनके पास रहने को घर नहीं था, कच्ची सी छोटी सी जगह पे झूपड़ी जैसी बना करके रहते थे। 1 करोड़ 25 लाख इनको रहने का पक्का घर मिल गया। घर की चाबी उनको मिल गई और घर भी घर के पुरुष के नाम नहीं दिया। मेरी माताएं बहनें याद रखें, ये मोदी आपके लिए काम करता है।
हमारे देश में तो ऐसी परंपरा कि घर होगा तो पति के नाम पर, गाड़ी होगी पति के नाम पर, खेत होगा पति के नाम पर, दुकान होगी पति के नाम पर, और पति नहीं रहे तो सब कुछ बेटे के नाम पर, महिला के नाम पर कुछ नहीं है। हमने नियम बदल दिया। हमने कहा सरकार जो घर देगी, सरकार जो घर देगी वो घर की मुखिया जो महिला होगी उसके नाम पर देगी। और आज 1,25,00,000 महिलाओं के नाम हमने घर बना करके दे दिए। इस बार की दिवाली इन परिवारों ने अपने खुद के नए घर में दिया जला करके मनाई। भाइयों बहनों, हमारे राजस्थान में भी 7 लाख ऐसे लोगों को घर मिला है। 7 लाख लोगों को ऐसा घर मिला है। और घर भी यानी 4 दीवारें नहीं, पक्का घर, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली का लट्टू, शौचालय, ऐसा जिंदगी जीने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ रेडीमेड करके दिया है। आपके इस नागौर जिले में आप सीना तान करके गर्व से कह सकते हो, आपके नागौर जिले में 16,000 ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं था, पक्का घर, उनको चाबी मिल गई, उन्होंने दिवाली वहां मना ली। 16,000। और इस लोगों को लगता होगा कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं, ये देखो तुम्हें घर नहीं मिला, तुम्हें घर नहीं मिला। मैं नागौर की धरती पर आके आपको कह रहा हूं, ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर बोल रहा हूं, संतों की धरती से बोल रहा हूं, 2022 तक एक भी परिवार बाकी नहीं रहेगा। भाइयों बहनों, एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसको इसका लाभ न मिले, इसकी चिंता हम करेंगे। भाइयों बहनों, अब मैं पूछना चाहता हूं कि देश में 1,25,00,000 घर किसने दिए? ये 1,25,00,000 गरीबों को घर किसने दिए? किसने दिए? ये राजस्थान में 7 लाख घर किसने दिए? ये नागौर में 16,000 घर किसने दिए? किसने दिए? किसने दिए? अरे मोदी ने नहीं दिए हैं। ये आपके एक वोट ने दिए हैं। आपके वोट के, आप पे गलती मत करना कि आपके वोट से कोई एमएलए बनता है। आप ये गलती मत करना कि आपके वोट से कोई पार्टी जीतती है। आप ये गलती मत करना कि आपके वोट से किसी पार्टी की सरकार बनती है। आपके वोट से अगर सरकार ईमानदार बनती है, सही जगह पर आपका वोट पड़ता है, तो 1,25,00,000 गरीबों के घर बनते हैं। आपका वोट अगर सही पड़ता है तो हमारे राजस्थान में
7 लाख लोगों को घर मिलता है। अगर आपका वोट सही पड़ता है तो 16,000 गरीबों को नागौर में पक्का रहने का घर मिलता है। भाइयों बहनों, अब आपको आपकी वोट की ताकत का पता चला। अब आपको आपके वोट की ताकत का पता चला। हम ये गलती न करें कि हम कोई एमएलए के लिए वोट दे रहे हैं, हम किसी सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। हम वोट दे रहे हैं राजस्थान बनाने के लिए। हम वोट दे रहे हैं राजस्थान के लोगों का भला करने। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज हमारा मध्यम वर्ग का परिवार लकड़ी के चूल्हे से अगर खाना पकाता है, पूरे घर में धुआं भर जाता है, नहीं भर जाता है? आपने अनुभव किया होगा, बताइए, भर जाता है, नहीं भर जाता है? माताएं बहनें, अब वो लकड़ी का चूल्हा जलाना आपको मंजूर है क्या? उसे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? 75 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी की 4-4 पीढ़ियां राज करके गई है नामदार की, लेकिन उनको विचार नहीं आया कि मेरी माताओं बहनों को ये लकड़ी का चूल्हा जला करके जो धुआं निकलता है, एक दिन में 400 सिगारेट का धुआं उनके शरीर में जाता है। क्या किसी ने सोचा हमारी माँ, हमारी बहनें जो घर में हमारे लिए खाना पकाती हैं, वो रोज 400 सिगारेट का धुआं उसके शरीर में जाता है। और घर में जो बच्चे खेलते हैं ना, उनका तो बचपन ही बीमारी में पलता है। क्या ऐसी माताओं बहनों को इस मुसीबत से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनको भी ये बड़े बड़े लोग, अमीर लोग जिसके घर में गाड़ियां दौड़ती हैं, उनके घर में तो फटाक से गैस का चूल्हा जलता है और गरीब तो बेचारा फूंक मार मार के मर जाता है। और बारिश के दिनों में गीली लकड़ी होती है तो कितनी तकलीफ होती है, वो मेरी माताएं बहनें जानती है। ये नामदार को कभी ये दिखाई दिया क्या? ये बहनों की तकलीफ का नामदार को पता था क्या? उनकी 4 पीढ़ी चली गई, मालूम था क्या? क्यों मालूम नहीं था? धुआं क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है। लकड़ी का चूल्हा कैसे जलता है पता ही नहीं है। ये तो मोदी है जो गरीब माँ के, ये मोदी है जो गरीब माँ के पेट से पैदा हुआ है और जिसने बचपन में अपनी माँ को लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते देखा है। धुएं से आंखों में पानी कैसे निकलता था वो देखा है, और इसलिए दिल में दर्द भरा था कि मैं मेरी माँ की तकलीफ देख के आया हूं। मेरे देश की करोड़ों माताओं को मैं ये मुसीबत से मुक्ति दिलाऊंगा। और इसमें से उज्ज्वला योजना बनी। और भाइयों बहनों, देश भर में 6 करोड़ परिवारों में गैस का कनेक्शन हमने दे दिया। कितने? मुफ्त में दे दिया। कितने? अरे सब बोलो तो याद रहेगा। 6 करोड़ परिवारों को दे दिया। और हमारे राजस्थान में भी 50 लाख गैस के कनेक्शन हमारी सरकार ने दे दिया। भाइयों बहनों, उनको धुएं से मुक्ति दिला। बताइए भाइयों, ये जो 50 लाख बहनें ये धुएं से मुक्ति मिली, वो आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? उनसे आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बताइए, आशीर्वाद किसको मिलेगा?
ये आशीर्वाद किसको मिलेगा? ये आशीर्वाद किसको मिलेगा? आशीर्वाद किसको मिलेगा? अरे मोदी को नहीं मिलेगा, वसुंधरा जी को नहीं मिलेगा, ये आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपके वोट के कारण हुआ है। आपने सही जगह पर वोट डाला, इसलिए 50 लाख मेरी राजस्थान की माताएं बहनें ये धुएं की मुसीबत से मुक्त हो गई। इसका पुण्य कोई कमाएगा तो जिन्होंने वोट दिया वो वोट वाला कमाएगा। भाइयों, ये पुण्य मोदी का नहीं है, ये पुण्य वसुंधरा जी का नहीं है, ये पुण्य आप सबका है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज आया हूं आपके पास, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। ये पुण्य का काम है, ये पवित्र काम है, गरीब के आंसू पोंछने का काम है, और इसलिए मैं आपसे वोट मांगे आया हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमें भ्रष्टाचार के कारण परेशानी है कि नहीं है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अभी ऊपर से तो मैंने साफ किया है, ये तो आपको दिखता है ना, ऊपर से बराबर सफाई हुई है कि नहीं है? ये किसके कारण हुई? आपके वोट के कारण हुई। अभी मुझे नीचे भी करना है। आपके आशीर्वाद के बिना संभव होगा क्या? नीचे भी करना है। अभी तो मैंने शुरू किया है, लेकिन ये नामदार ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे चिल्ला रहे हैं कि जैसा उनका 7 पीढ़ी का चला गया। आप हैरान हो जाओगे भाइयों, ये देश कैसे चलाया इन लोगों ने। ये देश इन्होंने कैसे चलाया, आपको ताज्जुब होगा। ये लोग ऐसे सरकार चलाते थे कि जो बेटी कभी पैदा नहीं हुई, जिसका जन्म नहीं हुआ, वो बेटी विधवा हो जाती थी। है ऐसा कोई जादूगर? ये नामदार की सरकार ऐसे जादूगर थी। बेटी पैदा नहीं हुई और विधवा हो जाती थी। सरकारी दफ्तर में उसका नाम चढ़ जाता था और हर महीने उसके नाम से विधवा पेंशन का चेक कट जाता था, पैसे कट जाते थे। भाई, ये कौन सा खेल है भाई? जो बेटी पैदा नहीं हुई उसको विधवा बनाना, विधवा बना करके रजिस्टर में नाम लिखना और हर महीने पेंशन का रुपया ले जाना। भाइयों बहनों, ऐसी चोरी चलती थी, ऐसी चोरी चलती थी। इसको मुझे बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब जिसको ये मलाई खाने को मिलती थी, वो मोदी मुर्दाबाद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मोदी की जाति पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? मोदी की मां को घसीटेंगे नहीं घसीटेंगे? मोदी के बाप को गाली देंगे कि नहीं देंगे? ये इसलिए चिल्ला रहे हैं, ये सारी दुकानें बंद हो गई है, ताले लग गए, ताले। भाइयों बहनों, जो बच्चे पैदा नहीं हुए स्कूल में स्कॉलरशिप ले रहे हैं, जिसका घर नहीं उसके नाम से राशन कार्ड है, अनाज लिया जाता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें उन्होंने लूटने के रास्ते न खोजे हो। मैं तो रास्ते बंद करते 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 देख रहा हूं, एक रास्ता बंद कर तो नया निकलता है, दूसरा बंद करता हूं तीसरा निकलता है। ऐसी भूल भुलैया बनाई है इन्होंने चोरी करने की। 70 साल में ऐसी महारत हासिल की है। भाइयों बहनों, एक एक गली का गेट बंद कर रहा हूं, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है।
और क्या फायदा हुआ मालूम है? 6 करोड़ लोग, ये आंकड़ा छोटा नहीं है भैया, 6 करोड़ लोग अभी तक तो मैं खोज पाया हूं कि जो पैदा ही नहीं हुए थे लेकिन पैसे कमा रहे थे। और रकम कितनी? हर साल 90,000 करोड़ रुपया। सोचा है कभी 90,000 करोड़ क्या होता है? कि हर साल 90,000 करोड़ मार लेते थे, पता ही नहीं चलता था। अब मोदी ने ये गेट बंद कर दिया, ये दरवाजा बंद कर दिया, तो चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? भाइयों बहनों, पहले रोजगार के लिए देश के गरीबों को ऐसे लूटा जाता था, ऐसे लूटा जाता था। विधवा मां मेहनत मजदूरी करके बेटे को पढ़ाए, बेटी को पढ़ाए, बेटा बेटी ग्रेजुएट हो जाए, नौकरी के लिए सरकार में अर्जियां करते रहे, फिर इंटरव्यू का कागज आ जाए, लिखित परीक्षा हो जाए, इंटरव्यू का कागज आ जाए, इंटरव्यू का कागज पहुंचते ही दूसरे दिन एक झोला छाप नेता आ जाए घर में, माता जी नमस्ते, कैसी हो, सुना है बेटे का इंटरव्यू निकला है, बेटी का इंटरव्यू निकला है, बहुत अच्छा है, तो कैसा करोगे? तो मां कहेगी हाँ बेटा जाएगा, मेहनत कर रहा है, रात रात पढ़ता है, इंटरव्यू देगा। तो जो झोला छाप कहेगा ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, इंटरव्यू में तो सिफारिश लगती है, आपकी कोई जान पहचान है क्या? तो विधवा मां कहेगी मेरी तो कोई जान पहचान नहीं। तो ऐसा करो मां, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, मैं देखता हूं कहीं मेल बैठता है क्या। वो जाता है, दूसरे दिन आता है, मां काम हो जाएगा, मैं गया था, एक आदमी है कर देगा काम, बस 50,000 रुपया चाहिए। मां कहेगी भाई 50,000 कहाँ है? तो करो मां, ऐसा करो, वो जमीन है ना गिरवी रख दो, एक बार बेटे को नौकरी मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और वो गरीब मां, बेटा इंटरव्यू में पास हो जाएगा, इस भरोसे ये झोला छाप दलालों को 50,000 रुपया पकड़ा देती थी। और देश में लाखों करोड़ों युवाओं को, उनकी माताओं को, पिता को लूटा जाता था। मैंने आकर के एक काम किया, मैंने किया क्लास 3 क्लास 4 में कोई इंटरव्यू ही नहीं होगा, लिखित परीक्षा में जो पास होगा उसका जो नंबर आएगा उसी नंबर से उसको नौकरी मिल जाएगी, कोई इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? ईमानदार को अवसर मिला कि नहीं मिला? जो जिसका हक था उसको नो काम मिला कि नहीं मिला? ये सबको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ये किस लिए हुआ? ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? मोदी ने किया क्या? नहीं, मोदी ने नहीं किया, आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है जिसके कारण सच्चे काम हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबाए गए, फिर एक बार वसुंधरा जी की सरकार बनाइए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस वाले दिन रात मुझे गाली देते हैं, देते कि नहीं देते? देते कि नहीं देते हैं? ये सरकार मानो उनकी बनती है तो क्या करेंगे? दिल्ली से लड़ना ही चालू करेंगे ना।
दिल्ली से भिड़ते रहेंगे ना तो राजस्थान का भला होगा क्या? भला होगा क्या? वसुंधरा जी की सरकार होगी तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दिल्ली का कमल छाप इंजन और राजस्थान का कमल छाप इंजन, दोनों इंजन डबल इंजन लग जाएंगे, राजस्थान कहां से कहां पहुंच जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस वाले किसानों के नाम पर रोना रो रहे हैं। स्वामीनाथन कमीशन ने 10 साल पहले ये नामदार की सरकार को रिपोर्ट दिया था और उस समय कहा था, 10 साल पहले कहा था कि अगर किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिलेगा तो किसान की जिंदगी ये मुसीबतों से मुक्त होगी। 10 साल पहले दिया था। आज ये जो किसानों के नाम पर गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनको उस समय वो रिपोर्ट देखने की फुर्सत नहीं मिली, अलमारी में रख दिया। मोदी आया, उसने सारा निकाला। तो देखो भाई, मेरे किसानों का कुछ करना है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने किसानों को 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना एमएसपी देना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, अगर ये 10 साल पहले दिया होता तो मेरे किसी भी किसान को कर्ज की मुसीबत झेलनी नहीं पड़ती। भाइयों, मेरा कोई किसान कर्जदार नहीं बनता। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री एक किसान मां का बेटा, जिसने जीवन भर गांधी जी के साथ रह करके किसानों के हक की लड़ाई लड़ी थी, अगर वो मेरे देश का किसान बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये अगर देश का पहला प्रधानमंत्री हुआ होता तो मेरे देश का किसान आज सबसे ज्यादा सुखी होता, क्योंकि उसको किसान का पता था, किसानी का पता था, उसको किसान की मुसीबतों का पता था। ये नामदार सोने का चम्मच लेकर के जो पैदा हुए हैं, इनको किसान क्या होता है ये भी जिनको पता नहीं है, वो आज किसान के नाम पर गड़ियाली आंसू बहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, पहले आपको समय पर यूरिया मिलता था क्या? आप सच बताइए, समय पर यूरिया मिलता था क्या? यूरिया मिलता था क्या? फसल बर्बाद होती थी, यूरिया आता था क्या? पिछले 4 साल में कभी यूरिया के लिए इंतजार करना पड़ रहा है क्या? समय पर यूरिया मिलता है कि नहीं मिलता है? जितना चाहिए उतना मिलता है कि नहीं मिलता है? इसका कारण यह है कि पहले यूरिया की चोरी होती, किसान के नाम पर यूरिया निकलता था, सब्सिडी किसान पे नाम पे चली जाती थी, लेकिन चोरी होकर यूरिया केमिकल की फैक्ट्री में चला जाता था, उसमें से और चीजें बनती थी, खेती के काम नहीं आती थी और वो कारखाने वाले कमाते थे, किसान मेरा यूरिया के बिना मरता था। हमने एक महत्वपूर्ण काम कर दिया, हमने यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया। अब 1 ग्राम यूरिया भी किसी फैक्ट्री में जाकर के काम नहीं आ सकता, सारा का सारा यूरिया खेत में ही काम आता है। चोरी बंद हो गई, मेरे किसान का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, विकास के लिए सरकार बनाइए, आपके सपनों को साकार करने के लिए सरकार बनाइए। फिर एक बार वसुंधरा जी की सरकार बनाइए,
ये कांग्रेस ने झूठ फैलाया है, उस झूठ के पर्दा को फांस कर दीजिए और आइए मेरे साथ बोलिए। ये तो हेलीकॉप्टर यहाँ पे आएगी रे, ये गड्ढे देखिए वो नकली भीड़ है। अब जी मोदी आपने जगह में अलग अलग चमचे खाना अलग अलग चमचे